डूमो रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको होस्ट ताबी। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी, मगर एक नए स्टाइल में। बाजरे की रोटी का प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसको बड़े साइज में बनाते हैं तो अक्सर ये तवे के ऊपर इसको जब हम इसकी साइड चेंज करने लगते हैं तो ये बड़ी जल्दी टूट जाती है और प्रॉपर रोटी नहीं बनती, क्योंकि बहुत ही ये खस्ता होता है आटा। तो इसको मैंने आज छोटे साइज में कन्वर्ट किया है कि मैं छोटी माइक्रो कुकिंग टाइप में इसकी बाजरे की रोटियां बनाऊंगा, ताकि वो तवे पे टूटे भी नहीं और प्रॉपर पक भी जाए। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है और उसके अंदर मैं 125 ml या आधी प्याली पानी ऐड कर रहा हूँ और इसका मैं शीरा बना लूंगा। गुड़ को आप छोटे स्लाइस में कर लें तो वो जल्दी शीरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बड़ा स्लाइस डालेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा। जी, शीरा मेरा तैयार हो गया है। शीरे को मैंने साइड पे कर दिया है। अब मैंने एक पाव 250 ग्राम बाजरे का आटा लिया है। इसके अंदर मैं 2 चम्मच घी के ऐड कर दूंगा। और इसको इसमें मिक्स कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं जो मैंने शीरा बनाया है वो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके इसको गूंद दूंगा। थोड़ा थोड़ा शीरा डालें और इसको गूंदते जाएं। इस आटे को गूंदना थोड़ा टेक्निकल है। ये आम आटे की बजाय थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसको अच्छी तरह प्रेस करें ताकि शीरा बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, मैंने आटा गूंद लिया है। आटा गूंदने के बाद मैंने इस तरह छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं। एक बड़ी रोटी बना दें, एक आम कप ले लें और उसके ज़रिए आप इसको कुकी शेप में कट कर लें। ये इस तरह जब आप इसको कट कर लेंगे, ये इस तरह आपके पास बाजरे की छोटी छोटी कुकीज़ बन जाएंगी। इन कुकीज़ को अब इन कुकीज़ की जो तलाई है या इसको पकाना है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बाजरे की रोटी अमूमन बड़ी जब होती है फ़ौरन टूट जाती है, मगर इंशाल्लाह अब जब मैं बनाऊंगा ये टूटेगी भी नहीं। छोटी छोटी बाइट्स बनेगी कुकी की तरह और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी। जी अब मैंने एक लोहे का तवा लिया है। नॉन स्टिकिंग मैंने नहीं लिया बर्तन कोई भी। मेरे पास ये नॉन स्टिकिंग नहीं है, आम तवा है लोहे का। अब मैंने जो कुकीज़ बनाई हैं बाजरे की रोटी की, मैं इसके अंदर आराम से इनको छोड़ दूंगा। अगर ये बड़ी रोटी होती तो कंफर्म इसने टूट जाना था, मगर अब ये छोटी शेप में है तो ये नहीं इंशाल्लाह नहीं टूटेगी। मैं इसको पका के फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, लोहे का तवा मैंने इसलिए भी इस्तेमाल किया कि अब जब मैं इसकी साइड चेंज करूँगा, आपने आराम से किसी स्पोर्ट लेके इसको इस पर रखना है और यहाँ पे ऑयल होगा, इसके ऊपर आप हैंडल ना गर्म ऑयल आपके ऊपर आया जाएगा। आप इसकी कोई भी स्पेयर जगह तवे की लेके वहाँ पे इसको आराम से इसकी कल्टी कर लें और इसको आराम से इसमें कर दें। इस तरह आप भी सेफ रहेंगे और आपकी कुकी भी सही तैयार होगी। जी भी, ये हमारी माशाल्लाह फाइनल कुकीज तैयार हो चुकी हैं। सिर्फ आपने एक बात का ख्याल करना है कि आंच बिल्कुल मध्यम रखनी है। तेज़ आंच पे ये फ़ौरन जल जाएंगी और जब आप इनको साइड चेंज करने लगेंगे तो टूट जाएंगी, क्योंकि बाजरे का आटा बहुत नाजुक होता है
और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुकीज़ तैयार हुई हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता। और ये जब गर्म होगी बहुत खस्ता नरम होगी, टूट नहीं है, मगर जैसे ये ठंडी होगी ये थोड़ी हार्ड हो जाएंगी। टी टाइम स्नैक भी है, आप वैसे भी खा सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम साथी प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।